फ्रेंड्स, जो प्लान मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ उसका रिटर्न आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कोई प्लान ऐसा भी है जो इतने तगड़े रिटर्न दे सकता है। अगर आप कहीं एफडी में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल जाता है। एक एफडी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% या 7% का रिटर्न दे रही है। 8% तो कहीं कहीं मिलता होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या कहीं मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज एक साल का रिटर्न जो है वो 15 से 20% का होता है। यानी अगर आप 2 लाख रुपए एक साल में लगाते हैं तो आपको लगभग से लगभग 30 से 40 हज़ार का रिटर्न आ सकता है एक साल में। लेकिन क्या कोई ऐसा प्लान हो सकता है जो आपको एक साल में 130% से ज़्यादा का रिटर्न दे दे एक साल के अंदर अंदर? जी हाँ, तो ये जो मैं प्लान आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक ऐसा ही प्लान है जो एक साल में 130% से भी ज़्यादा का रिटर्न देता है। देखिए किस तरह ये काम करता है। ये एक पेंशन प्लान है, गारंटेड पेंशन प्लान। सबसे बड़ी बात, जितने भी मैं आपको प्लान बताता हूँ वो मोस्टली गारंटेड प्लान होते हैं, यानी उनमें जो आपको मिलना है वो बिल्कुल फिक्स है, उतना ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा मार्केट बेस्ड प्लान नहीं होगा कि आपसे कुछ प्रॉमिस कर दिया और फिर बाद में वो मार्केट कम या ज़्यादा होने की वजह से उतना नहीं मिल पाया, वैसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रीमियम पे करना होगा 2 लाख रुपए का। कितने? 12 सालों तक। 12 साल आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना है और उसके बाद 5 साल आपको होल्ड करना है। टोटल हो गए आपके 17 साल। 12 साल फिर प्लस 5 साल की होल्डिंग, टोटल हो गए 17 साल। 18वें साल से आपको इनकम आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम पेंशन कहते हैं। देखिए अब इसमें रिटर्न कैसे आ रहे हैं। जब आप 2 लाख रुपए पहले साल भरते हैं, पहले साल आपने जब 2 लाख रुपए भरे तो टाटा कंपनी आपको 2,63,520 रुपये, ठीक है, 2,63,520 रुपये इतना टाटा कंपनी आपको देगी। पहले साल आपने 2 लाख रुपए जमा किए और टाटा कंपनी ने आपको दिए 2,63,520 रुपये। 2 लाख के अगेंस्ट में 2,63,000 रुपये, यानी लगभग 130% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये पहले साल में। दूसरे साल फिर आपने 2 लाख भरे, फिर से इसी तरीके से आपको 2,63,520 रुपये फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे से मतलब है कि ये आपने 2 लाख रुपए जमा किए और टाटा कंपनी आपके अकाउंट में, आपका जो फंड है उसमें इतना वैल्यू ऐड कर देगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा 12 सालों तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जो 2 लाख रुपए जमा कर रहे थे वो आपको जमा नहीं करने, यानी आपके वो अमाउंट हो गया जीरो। कितने? 5 सालों तक। 5 सालों तक आपको कुछ नहीं जमा करना, लेकिन जो ये 2,63,000 जो टाटा जमा कर रही थी वो जमा करती रहेगी नेक्स्ट 5 सालों तक। यानी टाटा ने अपना पैसा जमा कर दिया 17 सालों तक, हमने जमा किया 12 सालों तक। 12 सालों तक 2 लाख रुपए और टाटा ने जमा किया 17 सालों तक 2,63,000 रुपये। उसके बाद 18वें साल से आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी, यही 2,63,000 हर साल। इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैं आपको समझा रहा था कि 2 लाख रुपए आपने जमा किए और 2,63,520 रुपये टाटा ने जमा किए। पहले साल आपने किए 2 लाख जमा और पहले ही साल 2,63,520, यानी आपने जितना जमा किया उसका 130% से भी ज़्यादा टाटा ने जमा कर दिया। ठीक है, ये जमा हो गया जी आपका पहले ही साल। फिर ये प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अगले साल आपने फिर 2 लाख जमा किए, अगले साल टाटा ने फिर से 2,63,520 रुपये जमा कर दिए। पहले साल में आपका टोटल डेथ बेनिफिट क्या होता है, जिस बंदे ने ये पेंशन पॉलिसी ली है वो अगर बंदा एक्सपायर हो जाता है तो उसके नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल फिर से आपने जब 2 लाख रुपए जमा किए और टाटा ने भी 2,63,000 जमा किए तो टोटल अमाउंट जो डेथ बेनिफिट था वो कितना हो गया? 9,27,000 रुपये। देखिए हमने जमा अब तक केवल 4 लाख रुपए जमा किए हैं, 2 लाख प्लस 2 लाख। ठीक है, 2 लाख प्लस 2 लाख 2 साल में, यानी 4 लाख हमने जमा किए हैं। लेकिन टाटा ने कितना जमा कर दिया? टोटल कितना फंड ऐड हो गया? 9,27,040 रुपये। और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। ये देखिए ये प्रोसेस कब तक चल रहा है? तीसरे साल भी इसी तरह से, चौथे साल भी इसी तरह से, 5वें साल भी इस तरह से 12 साल तक आपको जमा करना है 2-2 लाख रुपए। 12 साल में आपने जमा कर दिए टोटल 24 लाख रुपए और टाटा ने जमा कर दिए टोटल 31,62,240 रुपये। तो 12 साल बाद डेथ बेनिफिट जो है वो कितना हो गया? देखिए 55,62,000 रुपये।
₹240 भी हैं, 55,62,240 रुपये। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट जो 5 साल हैं यानी 12 से 17, इस दौरान हमें कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है, क्योंकि हमें 12 साल तक ही पैसा भरना था। लेकिन टाटा हर साल अपना जो 2,63,000 रुपये जमा कर रही थी वो जमा करती जा रही है। तो आप देखेंगे कि 17 सालों में टोटल जो जमा कर दिया टाटा ने वो 44,69,840 रुपये जमा कर दिए। इसका अगर हम टोटल बेनिफिट देखें तो 68,69,840 रुपये डेथ बेनिफिट बन गया। कितने जमा किए हमने, 12 साल तक 2-2 लाख रुपए, यानी टोटल 24 लाख रुपए हमने जमा किए, और टोटल बेनिफिट 17 साल में 68,69,840 रुपये का बन चुका है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 18वें साल से आप ये देखिए 2,63,520 रुपये हर साल आपको मिलने चालू हो जाएंगे, और ये आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। कब तक मिलते रहेंगे, तो देखिए जी, ये पॉलिसी आपकी चल रही है 71 साल तक। ये पॉलिसी के लिए मिनिमम एज चाहिए 45 ईयर्स। मैंने 45 साल के एक बंदे के लिए ये पॉलिसी डिज़ाइन की है अभी। तो 45 में अगर आप 71 ऐड करते हैं तो ये मोटा मोटी 116 साल समझ रहे हैं। मतलब एक 45 साल का बंदा अगर ये पॉलिसी लेता है तो वो 116 साल की उम्र तक पेंशन ले सकता है। अगर 116 साल तक वो जिंदा रहता है तो उसे हर साल 2,63,000 रुपये मिलते रहेंगे। यानी लगभग पेंशन की अगर हम बात करें तो लगभग 69 लाख रुपए के आसपास पेंशन वो ले सकता है। यानी अगर कोई एक लंबी आयु भी जीता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे हर साल एक अच्छा अमाउंट मिलता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए खुदा न खास्ता वो इस पॉलिसी के पूरे होने के पहले ही अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर पूरी टेबल बनी हुई है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। डेथ बेनिफिट पहले ही साल से आपको बताया हुआ है कि डेथ बेनिफिट क्या रहेगा। अगर पहले ही साल में पॉलिसी में पहले ही साल जब बंदे ने ये पॉलिसी ली और बंदा अगर एक्सपायर हो जाता है तो डेथ बेनिफिट 4,63,000 है। दूसरे साल क्या होगा वो आगे दिया हुआ है। इसी तरीके से हर साल दिया हुआ है। 10वें साल अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है बंदे के साथ तो 46,35,000 रुपये उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। इसी तरीके से 17 साल पूरे होने पर मैंने आपको बताया 68,69,840 रुपये डेथ बेनिफिट है, यानी ये पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए 18वें साल से पॉलिसी 18 साल से पेंशन चालू होने के बाद 10-15 साल तक अगर बंदा पेंशन ले लेता है, 20 साल पेंशन ले लेता है, तो 20 साल में 2,63,000 रुपये, यानी अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 52 लाख रुपए की पेंशन 20 साल में एक बंदा ले लेगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा 45 साल का है और 45 साल के बाद अगर वो बंदा 17 साल तक इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है, यानी 12 साल इन्वेस्ट किया और 5 साल होल्डिंग, और 18वें साल से 45 + 17 कितना हो गया आपका 62 साल। तो 62 साल की उम्र से वो पेंशन लेना चालू करता है, यानी 18 साल से जब पेंशन चालू होगी तो जब उसकी एज 62 साल हो जाएगी तो वो अगले 20 साल यानी 82 ईयर्स, नॉर्मली बंदे 80 से 85 ईयर्स एक अच्छी लाइफ जीने वाले इतना जी लेते हैं। तो 20 से 22 साल तक पेंशन लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 52 लाख रुपए की पेंशन तो आप ले लेंगे। आपने जमा किए 24 लाख, 52 लाख की पेंशन ले ली। और फिर ये देखिए सबसे बड़ी खास चीज़ इस पॉलिसी की कि एक टाइम के बाद क्या होगा, आपके नॉमिनी को जो मिलना है, यानी जो आपने पैसा जमा किया, आपने जो 24 लाख जमा किए हैं वो 24 लाख आपके नॉमिनी को ये देखिए लगभग 20 साल 15 से 20 साल की पेंशन के बाद ये आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। इससे पहले के अमाउंट देखेंगे तो 24 लाख से ज़्यादा है, तो यानी 24 लाख तो मिनिमम आपके नॉमिनी को मिलने ही मिलने हैं। 20 साल 15-20 साल आप पेंशन ले लेंगे, उसके बाद 24 लाख आपके नॉमिनी को भी मिल जाएंगे। तो इतना तगड़ा रिटर्न मार्केट में किसी और पॉलिसी में नहीं है। तो इस तरह की बेहतरीन पॉलिसी के बारे में जानने के लिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये पॉलिसी के लिए, आप ये पॉलिसी अपने लिए भी ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो में ऊपर डिस्प्ले हो रखा है, और आप मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं।